ले चलो और मौत से निकाल कर, ये जो मौत, ये ज़ाहिरी मौत नहीं है, ये रूहानी मौत है। मौत से निकाल कर ज़िंदगी की तरफ ले चलो। और एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का मैंने आपके सामने पढ़ा। वो श्लोक नमे विदु सुगणा प्रभु न महर्षिया अहमदिही देवानाम महर्षि नाम च सरोसा। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 10 का दूसरा नंबर श्लोक है। इसमें कृष्ण जी अर्जुन से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेरे लीला से होने को देवता लोग नहीं जानते, यानी मुझे जो इल्म कलाम मिला है इसे देवता लोग नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते। अहमद ही देवों के देव, ऋषियों में महर्षि, सभी तरह से, यानी वही सब कुछ जानते हैं। तो ये श्लोक का गीता के अनुवादकों ने, गीता के जो मुतरजिम हैं, उन्होंने इसका ये तर्जुमा किया है कि मेरे लीला से होने को देवता लोग नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते, मैं ही आदि कारण हूँ, यानी मैं ही सब कुछ हूँ। तो कृष्ण जी द्वापर युग के अवतार हैं। कृष्ण जी से बड़ा मुकाम जो रखते हैं वो कल की अवतार है। तो कृष्ण जी कल की अवतार तो है नहीं, जगत गुरु भी नहीं है, तो वो आदि कारण कैसे हो सकते हैं? तो ये गीता के अनुवादकों को ये गलती लगी है, क्योंकि जो अहमद लफ्ज है वो अरबी लफ्ज है। अरबी लफ्ज को ना समझ के अहम जमा आदि का तर्जमा उन्होंने किया है। अहम मानी मैं के होते हैं, आदि मानी कदीम, आदि मानी पुराने के होते हैं, तो ये तर्जमा किया है। अब इसकी इस्लाह हम लोगों ने करनी है, हिंदू भाइयों में जा जाकर। तो इससे पहले भी एक व्यास जी को भी गलती लगी थी। व्यास जी को यह गलती लगी थी कि व्यास जी ने कृष्ण जी की अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार होके ये कह दिया था, अहम करता जगत करता महेश्वर, कि मुझको और तमाम जगत को बनाने वाले कोई केशवाद परम नास्तिक, सॉरी, कृष्ण जी ने, व्यास जी ने यह कह दिया था केशवाद परम नास्तिक, कि केशव अवतारी सर्वे सर्वा है, यानी आपके बाद में कोई अवतार, कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएगा। तो ये गलती थी। इस गलती की इस्लाह के लिए श्री कृष्ण जी परमात्मा व्यास जी के सपने में आए, ख्वाब में आए, और उन्होंने ये कहा था कि मैंने ऐसा कब कहा था? तो कृष्ण जी फरमाते हैं, अहम करता जगत करता महेश्वर, कि मुझको और तमाम जगत को बनाने वाले महेश्वर हैं। तो ये महेश्वर कौन है? ये महेश्वर महाजमा ईश्वर के मानी होता है। महेश्वर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। और ये जो मैंने गीता का श्लोक पढ़ा था, इसके बाद अध्याय नंबर 2 का, गीता के अध्याय नंबर 10 का दूसरा श्लोक है, और इसके बाद गीता का अध्याय नंबर 10 के तीसरे श्लोक में कृष्ण जी फरमाते हैं कि जो मुझको अजन्मा अजली अवधि लोकों में महेश्वर यानी अहमद से जानता है, यानी यो माम जम नादि विद्य लोकों महेश्वरम असम मूल समृद्धि सुसत पाप मोचते, जो मुझको अजन्मा अनादि वास्तव में जन्म रहे लोकों में महेश्वर यानी अहमद से जानता है, वही व्यक्ति ज्ञानवान है, वही पापों से छुटकारा पाता है। तो महेश्वर तो गीता से ये साबित हो गया कि महेश्वर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक है। तो श्रीमद् भगवद गीता में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है।
और एक जगह और गीता के अध्याय नंबर 20 अध्याय नंबर 10 में ही 20वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण जी फरमाते हैं अहम आत्मा गुडाके सर्वभूता से निश्चता अहमदिश मध्यम भूतान बनते हैं विचार। यानी बड़ा रूहानी वजूद का राज तमाम भूतों में यानी तमाम अनासिर में फैला हुआ अहमद ही माजी हाल मुस्तकबिल अहमद ही है। अब इसका भी जो तर्जुमा गीता के जो तर्जुमान ने तर्जुमा किया है तो गुडाके अर्जुन के मुखातिब करते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। इसमें भी यही तर्जुमा किया है, हे अर्जुन मेरी बात को सुनो कि मैं ही सब भूतों में मैं ही हूँ। यहाँ पे भी गलती। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद मुबारक है वो आप जगत गुरु है, सरवरे आलम है। और ये जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों को देव महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे सच्चे गुरु मैं तुझको नमन करता हूँ। यानी ब्रह्मा को उर्दू अरबी में रहमान बोलते हैं और विष्णु को अरबी में रहीम बोलते हैं और महेश्वर को मालिक बोलते हैं। तो इन तीनों सिफात के मजहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस ये जो मंत्र है भारत के किसी ऋषि मुनि अवतार पे दिलचस्पा नहीं होता, क्योंकि भारत में ब्रह्मगुण पे कोई अवतार नहीं आया, महेश्वर गुण पे भी कोई अवतार नहीं आया। विष्णु के अवतारों का जिक्र है, जैसा कि मंत्र श्रीमदादि विष्णु मत्स्य कुरु मरा नरसिंह वामन भार्गव राघव कृष्ण बुद्ध अवतार नंतरी कल की अवतार। तो भारत में विष्णु के अवतार आने का जिक्र है, ब्रह्म गुण पर और महेश्वर गुण पर कोई अवतार नहीं आया। तो ये गुरु मंत्र सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और पे चस्पा ही नहीं होता है। ये बात मैंने कई पंडितों से मेरी डिबेट हुई, कई पंडितों से बात हुई, तो मैंने यही बात उनके सामने रखी। तो एक पंडित जी थे जो मथुरा के थे, वो ज्ञानी थे, अच्छी तबीयत के थे। तो वो सर पकड़ के बैठ गए, कहने लगे ये बात तो आज तक हमारे जहन में ही नहीं आई, हमारे दिमाग में ही नहीं आई, ये मंत्र है किसके लिए। तो मैं कहा ये मंत्र जो है अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और कुरान शरीफ की जो पहली सूरत में अल्लाह ताला बयान करता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। यानी तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए, रहमान के लिए, रहीम के लिए और मालिक के लिए। तो रहमान रहीम की मैंने आपके सामने तशरीह कर दी कि रहमान ब्रह्मा को बोलते हैं, रहीम विष्णु को बोलते हैं और महेश्वर मालिक को बोलते हैं। तो अल्लाह के ज़ात और सिफात के मज़हब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप पर ही ये गुरु मंत्र चस्पा होता है और किसी पे गुरु मंत्र चस्पा नहीं होता। आप ही ज्योति का रूप है, ज्योति रूप है। और जो श्री रामचंद्र जी नमाज के फलसफे में जो आखिर में ये बात कही है कि प्रथमम तारकम च द्वितीय दंड मुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम इति ज्योति रूपम। कि ऐ हनुमान, जब हनुमान जी आखिरी वक्त में श्री रामचंद्र जी से ये पूछ रहे थे कि भगवान आपके बाद हम किस तरीके से जिएंगे, अभी तो आपको देख के हम खुदा को याद कर लेते हैं, आपके बाद हम किसका तसव्वुर करेंगे। तो श्री रामचंद्र जी ने नमाज के फलसफे में ज़ात अहमद को पेश किया है। तो ये प्रथम तारकम आप देख रहे हैं, ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, इसमें तारकम, ये तारकम है, ये कयाम की हालत, ये अलिफ है। द्वितीयम दंड मुच्यते,
ये जो सजदा है ये दंडम स्थिति है, तृतीयम कुंडलाकारम, तीसरी कायदा है, चौथी जो है ना अर्धचंद्रकम, चौथा जो है रुकू है, पंचम बिंदु संयुक्तम यानी पांचवा, चार तो बता दिए, पांचवा जो है पंचम बिंदु संयुक्तम, पांचवा नुक्ता भेदत में एक हो जाओ, यही ज्योति का रूप है। तो ज्योति का रूप कौन है? वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जो हरकत से अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनना है, तो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज्योति स्वरूप है। वही नस्ल इंसानी को तमाम अंधकार से, बुराइयों से, तमाम गिलाजतों से निकालने वाले, तमाम गुनाहों से छुटकारा दिलाने वाले हजरत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में आपका जो नाम अहमद है वो बशारती नाम है आपका, और कुरान शरीफ में भी जो बशारती नाम का जिक्र है, हजरत मसीह फरमाते हैं बनी इसराइल से मुखातिब होके, मुबश्शिरो व रसूली मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद जो आएगा उसका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारती नाम है, और ये नाम का जिक्र वेदों में, श्रीमद् भगवद गीता में और भी कई जगह का आता है। इसका तैतरोपनिषद में भी है, आदित्यते तीज भूतानि तस्तदन तजुत्यते अहमन्नम महामन्नम अहमन्नादा महामन्नादा अहमन्नादा, के कायनात जिसकी इब्तदा हुई अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हुई है, और उसी से इसके यादा हो रहा है। वो नस्ल इंसानी के रबूबियत का पूरा सामान रखता है। तो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका जो बशारती नाम है, इसका बहुत जिक्र है। वेद में भी साम वेद है, साम वेद में भी आपके अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जिक्र है। यहाँ पे वेद का ऋषि साम वेद में कहता है, अहमदी पिटहो परमेधा मृतस जगरे अहम सूर्य इबाजनी, कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से पुर हिकमत शरीयत हासिल की, और मैं सूरज की तरीके से रोशन हो रहा हूँ। तो जब तक के अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में नस्ल इंसानी नहीं जाती, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं अपनाती, तब तक पापों से छुटकारा नहीं है। ये बात कृष्ण जी भी गीता में ही बता रहे हैं, और कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान शरीफ में कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो अल्लाह ताला जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, आप लोगों से कह दीजिए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में माफ़ी है, क्योंकि नबी और रसूल आता है वो तबाही लेके नहीं आता, नबी रसूल तबाही लेके नहीं आता। नबी और रसूल नस्ल इंसानी को बचाने के लिए आता है। तबाही तो इंसान खुद अपने आप बोल लेते हैं। जब नबी और रसूल आता है तो वो अमन इंसानियत का पैगाम देता है। तो जालिम जो है, जालिम तबाह लोग उसकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। जब मुखालफत में खड़े हो जाते हैं तो चूँकि नबियों का तो हम ही अल्लाह है, अल्लाह से कोई मुकाबला कर सकता है क्या? तो नबी रसूलों की मुखालफत में जब खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी तबाही लिख देता है। चुनांचे कुरान शरीफ में नबियों की मिसालें हैं। आप कौम आद का वाक़या पढ़िए, कौम सबूत का वाक़या पढ़िए, फ़िरौन का वाक़या देखिए कि किस वक्त, जिस वक्त में जो नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे तो फ़िरौन ने मुखालफत करी थी, और अल्लाह ताला ने फ़िरौन को मैं लश्कर के दरिया नील में गर्क कर दिया।
कौम आद तबाह हो गई, कौम सबूत तबाह हो गई। तो आज जो इस्लाम की मुखालफत में लोग बड़े बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, इनकी भी तबाही यकीनी है। तो हमने अपना काम करना है, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाना है। जब हम पहुंचा देंगे, जब हम अपना हक अदा कर देंगे, तभी तो अल्लाह के मुजरिम ठहरेंगे। अगर हमने नहीं पहुंचाया तो वो मुजरिम नहीं ठहरते। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को नस्ल इंसानी तक हम पहुंचाएं, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। और ये उम्मत उखरजत लिन्नास है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामिरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफा के लिए निकाले गए हो। तुम अच्छाइयों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो, और तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अज़ान में मगरिब का वक्त आ चुका है।